एक ऐसी अभिनेत्री जो 90 के दशक में जब पर्दे पर आई तो युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई। एक ऐसी अभिनेत्री जो अपनी सादगी, खूबसूरती और दमदार अभिनय के द्वारा हिंदी फिल्म जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के बारे में। दोस्तों, मनीषा कोइराला नेपाली मूल की भारतीय अभिनेत्री हैं। वह हिंदी फिल्मों के अलावा नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वो भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्य में भी पूर्ण रूप से पारंगत है। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला है, मां का नाम सुषमा कोइराला है। उनके पिता नेपाल राजनीति में कैबिनेट मंत्री हैं। वह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन है। इनका एक भाई है, सिद्धार्थ कोइराला, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं। मनीषा की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के वसंत कन्या महाविद्यालय से हुई है। उनके बाद वह सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौला कुआं, नई दिल्ली चली गई। मनीषा बचपन से ही डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करने की चाहत रखती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मॉडलिंग ने उनके लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। मनीषा कोइराला की शादी नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से 19 जून 2010 को हुई थी, लेकिन वह शादी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। साल 2012 में इस जोड़ी ने तलाक ले लिया। जब से मिले नैना, तुमसे मिले नैना। मनीषा के फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1991 में सुभाष घई निर्देशित फिल्म सौदागर से हुई थी। फिल्म में उस समय दो लीजेंड कलाकार राजकुमार, दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली ही फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। मनीषा कोइराला एक गैर फिल्मी परिवार से थी। इसके बावजूद उन्होंने उस दौर में खुद को अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में शुमार कर लिया था। साल 1996 में पार्थो घोष निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी और संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बना दिया था। दोनों ही फिल्मों में मनीषा के दो अलग रूप देखने को मिले। पहली फिल्म अग्निसाक्षी में मनीषा अपने एक बीमार पति का ध्यान रखते हुए एक पतिव्रता पत्नी के रूप में दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर फिल्म खामोशी में वह अपने गूंगे माँ बाप का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी एनी की भूमिका निभाती हुई नजर आई। दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहना मिली। साल 1997 में मनीषा बॉबी देओल और काजोल के द्वारा अपोजिट फिल्म गुप्त द हिडन ट्रूथ में नजर आई, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। साल 1999 में वह फिल्म मन में नजर आई। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी। मन फिल्म से मनीषा कोइराला ने लोगों का मन मोह लिया। साल 2000 में वह मल्टी स्टारर फिल्म लज्जा में नजर आई। इस फिल्म में उनका एक अलग दमदार अभिनय देखने को मिला। बताओ तुम कौन हो, ख्यालों पे जो छा गए। लगातार सक्सेस के बाद फिर कैरियर में एक समय ऐसा आया जब मनीषा कोइराला की फिल्में फ्लॉप होने लगी। वह इस तनाव को नहीं झेल पाई, जिसका असर उनके कैरियर पर पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा धीरे धीरे शराब के नशे में डूबती चली गई और वह कब उनकी लत बन गई उन्हें पता ही नहीं चला। शराब की लत के चलते उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलना कम हो गई। इतना ही नहीं, 2 साल में ही पति से झगड़ों और तलाक ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। शराब की लत का असर उनकी सेहत पर भी होने लगा। मनीषा की ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर तब आया जब उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला। वह ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हो गई थी। हालांकि मनीषा ने कैंसर के सामने हार नहीं मानी, वे इससे लड़ी। इन्होंने अपने शहर काठमांडू के बाद मुंबई आकर कैंसर का इलाज करवाया। साथ ही मनीषा ने कैंसर का इलाज अमेरिका में करवाया। 4 साल लंबे इलाज के बाद मनीषा कोइराला कैंसर से जंग जीत ही गई। आज मनीषा कैंसर सर्वाइवर हैं, साथ ही शराब की लत से भी दूरी बना चुकी हैं। मनीषा कोइराला अभिनेत्री होने के साथ साथ एक निर्माता भी हैं। उन्होंने फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से किया है। कोइराला ने
अपने बैनर के तहत फिल्म पैसा वसूल का निर्माण किया, ऐसी फिल्म जो बॉलीवुड में अब तक नहीं बनी थी। इस फिल्म की लीड हीरोइन सुष्मिता सेन थी। इस फिल्म की खासियत यह थी कि फिल्म में ना तो लव स्टोरी थी और ना ही उसमें कोई हीरो था। दोस्तों, मनीषा कोइराला ने हिंदी फिल्म सिनेमा को कई हिट फिल्में दी, जैसे मुंबई एक्सप्रेस, 1942 लव स्टोरी, इंसानियत के देवता, यलगार, सौदागर, मिलन, दुश्मनी, अनोखा अंदाज, यूं ही कभी, लाल बादशाह, कच्चे धागे, कारतूस, जय हिंद, लावारिस, मन, ताजमहल, कंपनी, जाने दुश्मन, लज्जा, चैंपियन, खौफ और बागी। बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना। फिलहाल मनीषा कोइराला अब 53 साल की हो चुकी हैं। मनीषा अभी तक वैसे ही खूबसूरत और सिंगल हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अभी भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर के इंतज़ार में हैं। मनीषा कोइराला अपने दमदार अभिनय और खूबसूरती के लिए हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर और बॉलीवुड पर राज करेंगी। उनकी लंबी उम्र की हम शुभकामना देते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद।